हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती जो कि 26 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जो है आंसर पता लगने वाले हैं। आप अपना पेपर इससे मिला सकते हैं। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक एक क्वेश्चन जो है आपका आंसर की से मैच होना चाहिए। जो अभी आंसर की आएगी आपकी एक हफ्ते के बाद। देखिए, जो आपका बहुत सारा डाउट होगा कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, जो भर्ती बोर्ड आंसर की देगा वो कब होगा। तो हो सकता है 2 से 4 दिन में जो है आपकी आंसर किया जाए, या हो सकता है आपकी एक हफ्ते बाद आंसर किया जाए, तो इसका कुछ नहीं पता। तो इससे पहले अगर आप मिलाना चाहते हैं तो ये 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप मिला लीजिए। यदि आपका 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो आप इससे मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, RD बनर्जी, जिसकी फुल फॉर्म है राखालदास बनर्जी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो ये त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पूछी गई थी। तो त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी सी ऑप्शन, बंगाली। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गरीबी उन्मूलन दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? ये ऑप्शन दे रखे थे आपके, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कौन निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशों के बीच व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी के नीचे पिघली हुई चट्टान है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? जो नगर निगम है वो किसको जो है शासित करते हैं, मतलब इन पर शासन किसका चलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शहरी क्षेत्र का। ठीक है, जो नगर निगम है शहरी क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली। नेपाली इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, स्वपिन कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो ब्रोंज मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये स्वपिन कुसाले शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो ये हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मुकुलन, जिसको बेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से डैश है का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो विश्व का पहला देश बन गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बायोबिटुमिन्स। नेक्स्ट है, वार्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये किन दो देशों के बीच खेली जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसको कब अपनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा फरवरी 2000। ठीक है, 2000 ईस्वी में। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद, ये डैश है, कितने वर्षों के बाद, वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष में। नेक्स्ट है, टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक बतानी है कि ये किस लेखक की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्जोय दत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसमें बताना है कौन है जो बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो देखिए, ICAR नहीं है, ये कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय के संबंधित। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार प्रति वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नारी शक्ति पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदार को एकीकृत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? तो बहामास की जो ऑफिशियल करेंसी है वो बतानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉलर।
बहमानियन डॉलर, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IMF, ठीक है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन हमारा 25वां, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2021 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है? तो वो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका चरकुला। नेक्स्ट है, DNULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? तो किस योजना का स्थान लिया है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉय जे प्लंकेट, इसको बोलेंगे प्लंकेट। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद डैश है के प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट है, कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी, ये किसके द्वारा लिखा गया था? चौरंगी उपन्यास, तो ये शंकर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11, ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता बतानी थी, अब ऑप्शन है आपके सामने, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील बतानी है, तो किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा में है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की कितनी मासिक पेंशन प्रदान की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपए। नेक्स्ट है, विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयात किया जाता था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरेबिया। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का किस शासक द्वारा कैद किया गया था और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था? तो 36वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो 37वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र से गुजरात। नेक्स्ट है, 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो अपराधों के लिए उकसाना है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 39वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 में। किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर बी किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ये ऑप्शन। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। चलिए 43 क्वेश्चन है हमारा, 22वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? तो जमैका की राजधानी बतानी है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किंगस्टन है। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है? प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका प्लेन एरिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 131। नेक्स्ट हमारा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता था सी ऑप्शन कार्लोस अल्कराज ने। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? 48वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए। 49 है, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक लगभग होता है 1.0003। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय बताना है, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की SI इकाई है? तो इसका मात्रक पूछा गया था, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा, जो इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बी ऑप्शन। 2021 में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। 55 है, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था? तो 55 का हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा, ताम्रलिप्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, नंद बाबा दुग्ध मिशन। नेक्स्ट है, Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में रूपांतरित किया गया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताने हैं कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो किस सप्ताह में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सितंबर का पहला सप्ताह। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजय का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो इसकी सीमा बतानी है, किससे लगती है? चीन से। जो लद्दाख है, इसकी सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट, मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? तो किस परत को जैविक परत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ परत को। निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट आर्थर मूक को। ठीक है। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 21 के ए में। गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कांथापुरा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कांथापुरा बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राव के द्वारा। श्रीलंका का कौन सा पतन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो इसके मंत्री बताने कौन है? तो 67 में का डी ऑप्शन हो जाएगा, गुलाब देवी, श्रीमती गुलाब देवी। नेक्स्ट, वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शतरंज। ये शतरंज खिलाड़ी है, तो शतरंज के लिए मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? तो 69 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें बताना कौन सा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडीड नहीं है, बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ। तो कहां पर हुआ था इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन हुआ ऑप्शन नंबर ए, तालोजा, नवी मुंबई में। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियों को, जो ये किस नाम से जाना जाता है अनामलाई पहाड़ियों को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी पर्वतमाला। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मार्गदर्शक। भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? तो WTO में किस वर्ष शामिल हुआ था भारत? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में। चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गायब होता समुद्र। गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोसेल पोस्ट। नेक्स्ट, समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं रिफोरेस्टेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनर्वनीकरण, जिसको बोलते हैं रिफोरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना ही वो किस मॉडल पर आधारित थी, यही बताना है सिंपल भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर की होती है। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कैसी वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? तो अवध महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है, बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है। तो जो पुरुष जनसंख्या है वो अनुमानित की जा सकती है, इसके 83 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 62 करोड़। लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 84 इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम की। दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीते? तो दलाई लामा ने ये किस श्रेणी में जीता था ये पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार जो था? 86, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप बताना है। एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी बतानी है, 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपाला। बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीला। 10 दिसंबर 2025 तक एनएसआईएल ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70। निम्नलिखित में से कौन सा कुवैत की ऑफिशियल मुद्रा है? तो आधिकारिक मुद्रा कौन सी, ऑफिशियल करेंसी बतानी है इसमें, कुवैत की। तो कुवैत में चलता है दिनार, तो ऑप्शन नंबर 92 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आविष्कारकों ने वर्ष 1878 से 79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक ताप दीप्त लैंप बल्ब का स्वतंत्र रूप से विकास किया था? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपने सुना होगा, एडिसन। तो एडिसन देखो किस ऑप्शन में है, एडिसन और जोसेफ स्वान, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? तो आत्मनिर्भर भारत है ये 5 स्तंभ, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जीवन, जनसांख्यिकी और मांग। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो तमिलनाडु को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कैप कोमोरी। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारे 97 क्वेश्चन। 2011 भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी अनुसूची। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? तो ये कौन सी योजना है जो इस सिद्धांत का पालन करती है? ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, मौलिक अधिकार। तो ये थे 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट है उसका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हो जाए जब आंसर किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों मैं अभी आपसे जो है क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों आपके कितने आंसर जो है ठीक हुए, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, आप किस जिले से हैं, ये जरूर कमेंट करिएगा। और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस पर भी आइडिया जब ही लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझको डाटा देंगे। तो आपका कितना स्कोर बना कमेंट करिएगा। और इसी तरीके की और भी शिफ्ट हैं, 25 की दोनों शिफ्ट और 27 की दोनों शिफ्ट, 26 की दोनों शिफ्ट,
तो सभी का जो है जो भी वीडियो है जो आंसर की हैं और जो आंसर बताए हैं मैंने वीडियो में, उसको जो है आपको जो है वीडियो वो सारी की सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये वीडियो है, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप जो है एक एक अपने देख सकते हैं जो भी आपकी शिफ्ट हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।